गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल एसएससी ने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जारी किया है। जितने भी कैंडिडेट्स ने मेंस दिया था सबको पोस्ट प्रेफरेंस भरना ज़रूरी है। मैंने भी अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग और बाकी सारी चीज़ों को ध्यान में रख के कुछ पोस्ट प्रेफरेंसेस अपने लिए शॉर्ट किए हुए हैं। और ये मैंने पहले कई सारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके वीडियोस को देख के देन उसके बाद एनालिसिस करने के बाद मैंने किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। मेरे मार्क्स हैं 266। ये डिडक्शन के बाद है, इसमें कंप्यूटर ऐड नहीं किया मैंने। कंप्यूटर में मेरे 30 मार्क्स आ रहे हैं। आई थिंक कंप्यूटर मेरा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद टाइपिंग में मेरे 1900 समथिंग स्ट्रोक थे। एक्यूरेसी मेरी 90 प्लस ही रहती है। ये मेरा टाइपिंग का हो गया एंड मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। एंड कंप्यूटर में मुझे 30 मार्क्स मिले हुए हैं। मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग और जो भी मैंने एनालिसिस देखा है बाकी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का, उनके अकॉर्डिंग अगर आपके जनरल में 250 प्लस आ रहे हैं तो आपके चांसेस बहुत कम हैं। बट अगर आपके 260 प्लस मीन्स 260 टू 280 आ रहे हैं तो आपके चांसेस बन रहे हैं। ये जनरल का है। और मैं बिलोंग करती हूँ ओबीसी कैटेगरी से। उसमें चांसेस थोड़े और ज़्यादा हो जाएंगे। अब मैं जो मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरा 266 मार्क्स है, तो 266 के अकॉर्डिंग जो भी मुझे मिल सकता है वो मैंने शॉर्ट किया हुआ है। और 260 प्लस में मैं काउंट होंगी। इसमें मेरे जो चांसेस बन सकते हैं वो ऑडिटर, असिस्टेंट, और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मेरे चांसेस बनेंगे वो टीए, एसए और पीए, जो कि पोस्टल पोस्टल वगैरह के तो चांसेस आई थिंक सबसे ज़्यादा होंगे। बट ये जॉब्स उतनी ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं होती है। ऑडिटर और असिस्टेंट में चांसेस हैं बट बहुत कम चांसेस हैं, तो प्रेफरेंसेस तो भरने ही हैं। ये मैंने कुछ पोस्ट को अपने ये ओबीसी में वैकेंसीज़ है। ओबीसी में वैकेंसी मैंने नोट डाउन कर ली और यहाँ पे पोस्ट कोड मैंने लिख लिए हुए हैं। और ये प्रेफरेंस मैंने अभी की रखी हुई है। कल भी मैंने ट्राई किया था, कल भी मैंने कुछ चीज़ें शॉर्ट की थी और आज फिर से देख के मैंने किया है। तो ओवरऑल मुझे जो समझ में आ रहा है या जो भी मैंने लोगों से सीखा उससे मुझे ये समझ में आ रहा है एसओ के चांसेस तो ना के बराबर हैं। फिर भी फर्स्ट प्रेफरेंस चॉइस की होनी चाहिए, मे बी अगर लक काम कर जाए और ऐसा कुछ। उसके लिए मैंने सबसे पहले एएसओ भरा है, ये बी ग्रेड जॉब होगी। देन इसके बाद लोग इंस्पेक्टर भरते हैं बट मैं इंस्पेक्टर को नहीं भरूँगी इसके बाद। रीज़न इज़ बीइंग कि इसमें कुछ फ़िज़िकल क्राइटेरियाज़ भी रहते हैं और मेडिकल क्राइटेरियाज़ भी रहते हैं। उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और इन केस अगर लक साथ दिया और मुझे कोई ऐसी पोस्ट मिल गई इंस्पेक्टर वाली जिसमें मेरा क्राइटेरिया फ़िट नहीं हो रहा है, फिर मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मैं इसको बाद में रखूँगी। मेरे चांसेस जो अभी बन रहे हैं वो ऑडिटर, असिस्टेंट और पीए, टीए ऐसे के बन रहे हैं। मैं प्रेफरेंस में इसको, मुझे जो उम्मीद है कि मुझे इनमें से ही मिलना है, मैंने वो कैटेगराइज़ कर लिया है। ये पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग मैंने वैकेंसी रखी है और वैकेंसी के अकॉर्डिंग मैंने फिल किया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे एएसओ का किया हुआ है, देन एएसओ के बाद ये सब ऑडिटर और असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें भी ये ऑडिटर की पहले है, देन असिस्टेंट की हैं। और इसमें जो नंबरिंग मैंने की है वो वैकेंसी के अकॉर्डिंग की है कि कहाँ पे कितनी ज़्यादा वैकेंसीज़ है, या फिर मिनिस्ट्री वगैरह देखी है थोड़ी सी मैंने बस। और इसके बाद लास्ट में मैं रखूँगी अपना पोस्टल असिस्टेंट का, क्योंकि कुछ नहीं तो कुछ सही वो वाली चीज़ हो जाती है। तो एट लास्ट पोस्टल असिस्टेंट रहेगा। आफ्टर ऑडिटर और असिस्टेंट मैं इंस्पेक्टर की पोस्ट को फिल कर दूँगी, क्योंकि चांसेस तो नहीं है वैसे भी। अगर मैं बी ग्रुप को रखती हूँ देन सी को रखती हूँ, और इन केस अगर मेरा बी का भी चांस बन रहा है तो बट
बी के पहले सी रख दिया है तो सी में ही मुझे जॉब मिल जाएगा, ये सोच के मैं इसको पहले रख रही हूँ, बाकी भी उधर है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि एएसओ और इंस्पेक्टर तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली चीज़ हो जाएगी, बट ऑडिटर और असिस्टेंट के चांसेस हैं, मे बी अगर मिलता है तो होम टाउन वगैरह नहीं मिलेगा, बट स्टिल कुछ नहीं तो कुछ सही वाली चीज़ हो जाएगी। एंड लास्ट में जाके मैं पोस्टल वगैरह रखूँगी, क्योंकि इसमें वैकेंसीज़ भी ज़्यादा हैं और पोस्टल मिलने की उम्मीद भी ज़्यादा है। सो ये मेरी ओवरऑल पोस्ट प्रेफरेंस रहेगी। मे बी अभी मैं 1-2 और वीडियोस को देख के फिर उसके बाद ही प्रॉपर डिसाइड करूँगी। पहले जो मैंने डिसाइड करने का क्राइटेरिया सेट किया था वो मैंने ये सोचा था कि जिसमें जितनी ज़्यादा वैकेंसीज़ है, लाइक सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें देन इसमें, वो जब मुझे आइडिया नहीं था बिल्कुल तब मैंने सोचा था। बट बाद में मैंने वीडियोस देखा तो मुझे ये समझ में आया कि मान लो अगर मैंने सबसे पहले ये भर दिया और मुझे होम स्टेट मिल गया, बट अगर मेरे इसके चांसेस बन रहे हैं या मेरा कट ऑफ इनको क्लियर कर रहा है तो वो छूट जाएगा और फिर बाद में रिग्रेट होगा। इससे बेटर है कि पहले मैं उन चीज़ों को रख दूँ जिनसे उम्मीदें हैं, ताकि बाद में रिग्रेट ना रह जाए। क्योंकि पोस्टल असिस्टेंट वगैरह की सबसे लास्ट है। सो ये कभी कभी एमटीएस जैसा भी वर्क हो सकता है यहाँ पे। और इनके बीच में यूडीसी भी था, मैं बताना भूल गई हूँ। यूडीसी अपर डिवीज़न क्लर्क, ये हमें एलडीसी मिलता है सीएचएसएल से और यूडीसी मिलता है यहाँ से। तो इसके बीच में कुछ यूडीसी के भी थे जो मैंने फिल कर दिए हैं कि अगर चांसेस बने तो यूडीसी भी मिल। ये मैंने अपना प्रेफरेंस भरा हुआ है अपने अकॉर्डिंग कि मुझे क्या चाहिए। 2 चीज़ें जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको 2 चीज़ें, एक तो आपका जो जॉब है उस जॉब में क्या वर्क रहेगा, कहाँ पे आपको मिलेगा, और दूसरा लोग लोकेशन देखते हैं। सो जॉब कैसी मिलेगी और लोकेशन, अगर आप ये हो कि आपको घर के पास ही चाहिए और आपके मार्क्स कम हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इधर के जॉब्स भरो, क्योंकि अगर आप ये प्रेफरेंस में रखोगे तो आपको पहले ही मिल जाएगा और आपके घर के पास भी होगा। बट अगर आपको ये है कि नहीं जॉब भी सही चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। जैसे कि मैं भी रिस्क ले रही हूँ। अगर सिर्फ ये देख के लेना होता कि घर के पास मिल जाए तो ऐसी जॉब्स को पहले प्रेफर करना चाहिए जहाँ पे चांसेस ज़्यादा बने। बट ये भी देखना है कि अगर चांसेस बन रहे हैं तो व्हाई नॉट ऑडिटर और असिस्टेंट। फिर ऐसी एमटीएस वाली जॉब या फिर सीएचएसएल वाली जॉब, वो चीज़ थोड़ी सी नहीं सही रहती है। तो उसके लिए ये मैंने अपने अकॉर्डिंग अपना शॉर्ट किया हुआ है। सो आप भी इस चीज़ को अच्छे से देख लो। पहले 2-4 यूट्यूबर्स जो हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, आप उनसे देख लो और अच्छे से समझ लो चीज़ों को, उसके बाद ही आप सॉर्ट करना। अपना प्रेफरेंस क्लियर रखना, क्यों चाहिए, क्या चाहिए, कैसे चाहिए। और जिनके मार्क्स अच्छे खासे हैं, जिनके 280 प्लस है या 300 प्लस है, उनके लिए तो सही है, उनका तो शॉर्ट है। बट जिनके मार्क्स 260 to 280 के बीच में आ रहे हैं, मेन प्रॉब्लम उनके लिए ही हो रहा है, क्योंकि उन्हीं को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्या भरना है, कैसे भरना है, मिलेगा नहीं मिलेगा। या फिर कुछ लोग जो फ्रेशर्स होंगे वो बिना सोचे समझे ये सोचेंगे वैकेंसी ज़्यादा है तो पोस्टल भर दिया, और मे बी अगर उनके चांसेस बन रहे थे ऑडिटर के तो वो मिस आउट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान देनी है कि बाद में रिग्रेट ना रहे। सो अपने लिए बेस्ट चूज़ करिए, लोकेशन भी। और थोड़े टाइम के बाद आप होम सिक फील करने लगोगे तो वो भी चीज़ें मैटर करती हैं। सो सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान देकर, अच्छे से देखकर, आई होप दिस विल हेल्प यू टू फाइंड आउट योर बेस्ट जॉब। और अच्छे से इवेल्युएट करके इसको करना है। इसके साथ मैं और भी अटैचमेंट्स लगा दूँगी कि कौन से कहाँ पे कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या है चीज़ें। सो उसको भी आप अच्छे से चेक कर लेना और उसके बाद ही डिसाइड करना। पहले कुछ लोगों का देखकर वीडियो, कुछ लोगों से सुन लेना, सारी चीज़ें समझ लेना, देन उसके बाद ही आप अप्लाई करना। लास्ट डेट 1 तारीख है, तो आप 1 तारीख पे मत चीज़ें छोड़ देना, आप 30 को ही फिल कर लेना फॉर द सेफर साइड। बेस्ट ऑफ लक एंड डू योर बेस्ट।